और अब बात करेंगे हमारी खास पेशकश चीख की। अफगानिस्तान में आई त्रासदी महज एक कुदरती तबाही ही नहीं है, बल्कि इंसानियत पर भी बड़ा सवाल है। दकियानुसी सोच और सदियों पुरानी परंपरा से उपजा कानून अफगानिस्तान की आपदा में फंसी महिलाओं की सांसों पर किस तरह से भारी पड़ रहा है, उसी पर पेश है हमारी एक खास पेशकश चीख। महिलाओं की आफत बना तालिबानी फरमान। राहत कर्मियों ने नहीं बढ़ाया मदद का हाथ। घंटों तक महिलाएं करती रही चीख पुकार। कानून ने छीनी सांसें। अफगानिस्तान में आए तीव्र भूकंप से धरती कांप उठी और हजारों जिंदगियां मलबे में दफन हो गई। कुछ ही सैकड़ों में बड़ी बड़ी इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। कई गांव तबाह हो गए। लेकिन अफगानिस्तान में आई त्रासदी का सबसे दर्दनाक पहलू अब लोगों के सामने आ रहा है। जहां मलबे में फंसी जिंदा महिलाओं को बचाया नहीं जा रहा, और इसकी वजह है तालिबान का क्रूर कानून। अफगानिस्तान में पिछले 12 घंटों में से एक के बाद एक करके दो जबरदस्त भूकंप से लोगों में दहशत है। पिछले 4 दिनों में भूकंप में हजारों लोगों की मौत हो गई है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है और लोगों के जान के लाले पड़े हैं। राहत संगठनों के मुताबिक इस आपदा में सबसे ज्यादा बोझ महिलाओं और बच्चों पर पड़ा है, जिन्हें बचाव के दौरान सबसे पीछे छोड़ दिया गया। अफगानिस्तान की यह त्रासदी केवल प्रकृति आपदा ही नहीं है, बल्कि मानव निर्मित सामाजिक अन्याय का बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसमें महिलाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है। जहां पे उनकी आपदा के समय उनका बचाव करना चाहिए, वहां पे उनको कोई भी सहायता नहीं जा रही है और ये उनको छूने पे एक पाबंद लगाया हुआ है। यह सामाजिक कुरीति है। जब अफगानिस्तान सरकार यानी कि तालिबान पावर में आया था, तो उन्होंने कहा था कि हम उनको पूरा अधिकार देंगे, लेकिन यह नहीं हो पाया। भूकंप 2 लाख की आबादी वाले नांगरहार प्रांत में आया, जहां कई गांव मलबे में बदल गए। राजधानी काबुल से 150 किलोमीटर दूर ये पहाड़ी इलाका है, जो भूकंप के लिए रेड जोन माना जाता है, जहां सहायता पहुंचाना भी मुश्किल है। लगातार भूकंप के आने से मची तबाही में अब तक 2200 से ज्यादा लोगों की मौत और 3600 से ज्यादा घायल हुए हैं। अफगानिस्तान में आए विनाशकारी भूकंप में मरने वाले लोगों की तादाद बढ़ने की आशंका है। पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर नीचे खिसकने लगे हैं। कई गांव तबाह हो गए हैं। कई इलाकों में सड़कों के बंद हो जाने से राहत और बचाव कार्य में काफी मुश्किलें आ रही हैं। अफगानिस्तान में आई इस आपदा से लाखों लोग प्रभावित हैं। मलबे में दबी रही महिलाएं। हालात इस कदर बिगड़ चुकी है कि भूकंप प्रभावित इलाकों में बचे लोग बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। मलबे में फंसी महिलाओं को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। वहीं जिन महिलाओं की मौत हो गई, उन्हें कपड़े पकड़कर बाहर खींचा गया। संयुक्त राष्ट्र और दूसरी एजेंसियां धन, खाना, मेडिकल सप्लाई और शेल्टर की जरूरत की चेतावनी दे रही हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 40 लाख डॉलर की धनराशि की मांग की है। अफगानिस्तान में बचाव कर्मियों की भारी कमी है और वो इसलिए भी कि वहां पर महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। अफगानिस्तान में आफत में फंसी महिलाओं पर राहत कर्मियों को रहम तक नहीं आई। आज जो आपत्ति है कि एक आपदा के समय उनका कोई मदद नहीं दी जा रही है, उनको जो है इससे वंचित किया जा रहा है, यह अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों का भी एक उल्लंघन है और सामाजिक दृष्टि से भी हम देखें, ये मानवता पे एक क्रूर प्रहार है और इस विसंगति को जो कर रहे हैं वो मुल्ला मौलवी हैं। 36 घंटे बाद पहुंचे बचाव दल में एक भी महिला शामिल नहीं थी। दरअसल राहत कर्मियों की तरफ महिलाओं की अनदेखी करने की सबसे बड़ी वजह वहां का तालिबानी फरमान है। इसके तहत गैर परिवार पुरुष महिलाओं को छू नहीं सकते, लिहाजा महिलाएं घंटों तक मलबे के नीचे दबी रहीं, कराहती रहीं, चीख पुकार करती रहीं, लेकिन बचाव कर्मियों ने मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। पड़ोसी गांव की महिलाओं ने आकर उन्हें बाहर निकाला। महिलाओं के इलाज तक में दोयम दर्जे का रवैया अपनाया गया। बुनियादी हक से दूर महिलाएं। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के दौरान महिलाओं को तमाम तरह की बुनियादी सुविधाओं से दूर रखा गया है। दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद महिलाओं को ज्यादा अधिकार देने की बात करने का दावा करने के बावजूद अभी तक जमीन पर कुछ भी खरा उतरता नहीं दिखाई दे रहा है। उल्टे महिलाओं की स्थिति बस से बदतर होती जा रही है। महिलाओं के लिए हालात के खराब होने का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि यहाँ पर बच्चियों को छठी क्लास के बाद स्कूल जाने की इजाजत नहीं है। इसके साथ ही वो बिना पुरुष साथी के लंबी दूरी की यात्रा नहीं कर सकती हैं। कई सारी नौकरियां ऐसी हैं जिसमें महिलाओं को नौकरी देने की व्यवस्था नहीं है। गैर सरकारी संगठनों और संयुक्त राष्ट्र में काम करने वाली महिलाओं को भी बार बार धमकियां दी जाती हैं। पिछले साल तालिबान ने महिलाओं के मेडिकल शिक्षा के दाखिले पर रोक लगा दी थी, जिससे महिला डॉक्टरों और नर्सों की भारी कमी है। यही वजह रही कि प्रभावित इलाकों में 4 दिन बाद भी कई जगहों पर महिला स्वास्थ्य कर्मी तक नहीं पहुंच सकी। अस्पतालों में ज्यादातर पुरुष डॉक्टर और नर्स ही मौजूद हैं और यही कारण है कि आपदा पीड़ित महिलाओं तक का इलाज सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। अफगानिस्तान में महिलाओं की जिंदगी अल्लाह के भरोसे है। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में महिला बचाव कर्मियों को पुरुषों की सहायता करने से प्रतिबंधित किया जाता है, लेकिन एक महिला मलबे के नीचे से असंबंधित महिलाओं को बाहर निकाल सकती है। चीन ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने अमेरिका के साथ पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जी हां, चीन एक मिलिट्री सिटी बना रहा है और वो भी ऐसी जो आकार में अमेरिका के पेंटागन से 10 गुना बड़ी है। दावा यह किया जा रहा है कि शहर इतना सुरक्षित है कि परमाणु हमला भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ सुरक्षा के नाम पर तैयारी की जा रही है? क्या सैन्य संरचना है या फिर चीन सच में तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहा है? आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि इस मिलिट्री सिटी का पूरा सच, इसका रणनीतिक मकसद और ये दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकती है। इस रिपोर्ट को देखिए, समझिए। चीन का अंडरग्राउंड वार जोन तैयार। पेंटागन को टक्कर, ड्रैगन की वॉर सिटी। परमाणु हमले से भी है सुरक्षित। सिर्फ दिखावा या युद्ध की रणनीति? चीन का मिलिट्री मिशन खतरे की घंटी।
चीन पेंटागन से 10 गुना बड़ा एक विशाल नया सैन्य किला बना रहा है। एक्सपर्ट इसे चीन की तीसरे विश्व युद्ध की तैयारियों से जोड़कर देख रहे हैं। अमेरिकी खुफिया जानकारी के मुताबिक बीजिंग मिलिट्री सिटी में बनने वाले बंकर परमाणु हमले तक को झेलने में सक्षम है। ये बंकर युद्ध के दौरान कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के रूप में भी काम कर सकते हैं। बता दें, पेंटागन दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिशियल बिल्डिंग है जिसे अमेरिकी रक्षा मंत्रालय चलाता है, लेकिन ये चीन की नई मिलिट्री सिटी के सामने कुछ भी नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की मिलिट्री सिटी राजधानी बीजिंग से लगभग 20 मील दक्षिण पश्चिम में एक विशाल स्थान पर बनाई जा रही है। इस जगह के आसपास चीनी सेना की कोई मौजूदगी नहीं है, लेकिन अमेरिकी खुफिया अधिकारियों का मानना है कि इसे चीन के भविष्य के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए डिजाइन किया गया है। शी जिनपिंग तेजी से चीन के परमाणु जखीरे को बढ़ा रहे हैं, जो एक वक्त में अमेरिका की परमाणु ताकत को टक्कर दे सकता है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि किसी भी देश के पास सिर्फ परमाणु हथियारों का होना ही काफी नहीं होता, बल्कि उसे दुश्मन देशों के परमाणु हथियारों के खिलाफ ज्यादा मजबूत सुरक्षा की जरूरत भी होती है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि चीन इस मिलिट्री सिटी के नीचे बंकरों का निर्माण कर रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक चीन की इस मिलिट्री सिटी के नीचे एक सीक्रेट बंकर है, जो तीसरे विश्व युद्ध जैसे हालात में चीन की सेना का मुख्यालय बन सकता है। इसमें सुरंगों का एक बड़ा नेटवर्क और मजबूत कंक्रीट से बनी संरचनाएं भी देखी गई हैं। साल 2022 तक जहां ये इलाका रिहायशी इमारतों और खाली जमीन से भरा दिखता है, वहां भारी निर्माण कार्य चल रहा है। अब एक साल बाद इसे एक बड़े निर्माण प्रोजेक्ट की तैयारी के लिए काफी हद तक साफ कर दिया गया था। इसका निर्माण साल 2024 से शुरू हुआ, जिसमें सबसे पहले आसपास सुरंगों और सड़कों का जाल बिछाया गया। और अब ऊपर बिल्डिंग बनाने का काम किया जा रहा है। हालांकि चीनी सरकार के मुताबिक इस तरह की कोई भी फैसिलिटी मौजूद नहीं है। चीन ने इस इलाके की रक्षा के लिए वाटरप्रूफ बाउंड्री वॉल का निर्माण किया है। यहाँ बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश की सख्त मनाही है। इतना ही नहीं, निर्माण साइट पर ड्रोन और कैमरों पर भी प्रतिबंध है। एक पूर्व वरिष्ठ अमेरिकी खुफिया अधिकारी के मुताबिक नया कमांड सेंटर शीत युद्ध के वक्त से चीन के मौजूदा सैन्य मुख्यालय की जगह ले सकता है। नई फैसिलिटी का आकार, पैमाना और आंशिक रूप से दबी हुई विशेषताएं बताती हैं कि यह प्राथमिक युद्धकालीन कमांड सुविधा के रूप में वेस्टर्न हिल्स कॉम्प्लेक्स की जगह लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। दुनिया की निगाहें इस वक्त चीन की उस मिलिट्री सिटी पर टिकी है जो सिर्फ आकार में पेंटागन से 10 गुना बड़ी नहीं है, बल्कि इसको लेकर दावे हैं कि परमाणु हमला भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे में सवाल यह है कि इतनी बड़ी और सुरक्षित सैन्य संरचना आखिर किसके लिए तैयार की जा रही है? क्या चीन केवल रक्षा के नाम पर यह सब कुछ कर रहा है, या फिर वाकई दुनिया में आने वाले किसी बड़े टकराव की यह तैयारी है? फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।